क्या आपको पता है कि समुद्र की गहराइयों में एक राक्षस तैर रहा है? जी हाँ, एक ऐसा जहाज जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों का काल बन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जहाज के भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? क्या आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत है या कुछ और भी? आज हम जानेंगे उस रहस्य के बारे में जो भारत के सबसे बड़े युद्धपोत में छुपा है। जब भारत ने आईएनएस विक्रांत IAC-1 को लॉन्च किया तो दुनिया दंग रह गई। पहली बार भारत ने स्वदेशी तकनीकी से एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था जो किसी भी पश्चिमी देशों को टक्कर दे सकता था। लेकिन इस जहाज की कहानी सिर्फ उसकी ताकत की ही नहीं, ये कहानी है एक रहस्य की शुरुआत की। कुछ नाविकों का दावा है कि रात के समय जब जहाज खुली समुद्र में होता है तो उसमें एक कभी न कभी अजीबोगरीब आवाज आती है, कभी लोहे के घिसने की, कभी किसी के चीखने की। क्या है ये महज अफवाह है या फिर इस जहाज के भीतर कुछ ऐसा जो आज तक दुनिया से छुपा कर रखा गया है? आईएनएस विक्रांत के एक सेक्शन को ब्लू जोन कहा जाता है। ये वो जोन है जहां किसी भी सामान्य नौसैनिक को जाने की इजाजत नहीं होती। वहां एक नीले रंग का भारी दरवाजा है जिसे ब्लू डोर कहा जाता है। एक नाविक जिसने गलती से उस दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, अगले ही दिन उसे किनारे पर भेज दिया गया। उसने किसी से बात नहीं की, बस चुपचाप चला गया। कुछ लोगों का दावा है कि उस दरवाजे के पीछे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक गुप्त तकनीकी, एक सुपर वेपन या फिर कोई लिविंग बीइंग। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना मिलकर कई टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। क्या आईएनएस विक्रांत एक ऐसा मोबाइल लैब है जहां भारत अपनी सबसे खतरनाक तकनीकी का परीक्षण करता है? एक थ्योरी कहती है कि इसमें प्रोजेक्ट गरुड़ा यक्ष चल रहा है, एक ऐसा ड्रोन जो पानी के अंदर और हवा में उड़ सकता है, और इसी प्रोजेक्ट के लिए ब्लू जोन को अलग रखा गया है। पर फिर भी सवाल उठता है, अगर ये महज टेक्नोलॉजी है तो इतनी सुरक्षा क्यों, कड़ी निगरानी क्यों? क्यों भारत रात के समय वहां जाने की मनाही करता है? अब एक ऐसा किस्सा सुनिए जो थोड़ा डरावना है। एक अनुभवी नाविक ने दावा किया कि एक रात डेक पर गश्त लगाते समय उस जहाज के रडार रूम से एक रोशनी आती दिखाई दी, जबकि वह रूम खाली था। जब वो वहां पे पहुंचा तो वहां किसी की परछाई दिखी, लेकिन कोई था ही नहीं। उसने रेडियो पर रिपोर्ट किया, पर कंट्रोल रूम से जवाब आया, वो सेक्शन पिछले 1 घंटे से लॉक है। क्या आईएनएस विक्रांत के अंदर कोई आत्मा है? कुछ लोग कहते हैं कि जब ये आवाज जहाज बन रहा था तो उस समय हादसे में कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी। क्या उनकी आत्माएं आज भी वहां भटक रही हैं? अब आते हैं एक मजेदार फैक्ट्स पे। अगर आपको बताया जाए कि एक बाबा है जिसे नारियल बाबा कहा जाता है, जो खुद को समुद्री भविष्यवक्ता बताते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आईएनएस विक्रांत के अंदर एक एलियन कैप्सूल छुपाया गया है जो भविष्य में भारत को चांद पर बेस बनाने में मदद करेगा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पर मजेदार बात यह है कि उन्होंने जहाज के ब्लू डोर का जिक्र किया जो एक सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं होना चाहिए था। तो ये सवाल उठता है, क्या वो वाकई कुछ जानते थे या फिर सिर्फ बकवास कर रहे थे? सन 2023 में एक बार खबर आई कि एक अमेरिकी जासूसी ने आईएनएस विक्रांत के ऊपर उड़ान भरी थी, पर कुछ ही मिनटों में वह ड्रोन गायब हो गया। अमेरिकी मीडिया ने चुप्पी साध ली और भारतीय नौसेना ने कहा, हमें ऐसा कोई ड्रोन ही नहीं दिखा। पर अंदर की खबरों के मुताबिक उस ड्रोन को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने खींच लिया, एक ऐसा डिफेंस शील्ड जो इस जहाज के गुप्त रूप से लाया गया था।
क्या आईएनएस विक्रांत में ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया को ही नहीं बल्कि इस पूरे भारत में किसी को नहीं पता है? क्या ये जहाज असल में भारत का स्काई फोर्ट्रेस बन चुका है? अब थोड़ी हल्की लेकिन अजीब बात, एक दिन जहाज की कैंटीन में खाने में एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव मिली। जब उसे खोला गया तो उसमें इनक्रिप्टेड फाइलें थीं जिनमें प्रोजेक्ट नील गगन का जिक्र किया गया था। क्या है ये? एक नया मिसाइल सिस्टम या फिर एक अंडर वाटर एआई कंट्रोल्ड व्हीकल? इस बात को कभी ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद जहाज पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आईएनएस विक्रांत असल में एक तैरता हुआ इंडियन एरिया 51 है, मतलब गुप्त टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंट्स और शायद एलियंस तक। एक मरीन इंजीनियर ने गुप्त रूप से बताया कि जहाज में कुछ ऐसे कमरे हैं जिसे ब्लूप्रिंट में दिखाए गए हैं, ऐसे हिडन कंपार्टमेंट्स जिनमें क्या होता है कोई जानता ही नहीं। क्या सरकार हमसे कुछ छुपा रही है? एक बार एक तकनीकी अधिकारी की बेटी को आईएनएस विक्रांत दिखाने ले जाया गया। वो लड़की ऑटिस्टिक थी पर उसका दिमाग कमाल का था। उसने जहाज के इंजन की आवाज सुनते ही कहा, ये सिमेट्रिकली रोटेट नहीं कर रहा, इसमें बदलाव आया है। पहले सबने मजाक उड़ाया, लेकिन जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो वही बात सच निकली। इसके बाद उस बच्ची को साइलेंट गार्डियन कहा गया और उसके कहे कुछ पैटर्न्स आज जहाज के सोनार सिस्टम में यूज होते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग था या उस लड़की की सिक्स्थ सेंस? तो सवाल वही, आईएनएस विक्रांत में छुपा है क्या? क्या गुप्त हथियार है? क्या परिछाइयां हैं? क्या एलियन तकनीक है? क्या भारत का एरिया 51 है या फिर ये सिर्फ एक कहानियां हैं? असल में आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का गर्व है। ये एक युद्धपोत है जो भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, पर इसके साथ जुड़ी कुछ कहानियां ऐसे एक रहस्यमय रोचक बना देती हैं। शायद सच्चाई कभी सामने ना आए, शायद ये दरवाजे हमेशा बंद रहे, लेकिन इतना तय है कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक चलती फिरती शक्ति जो दुश्मनों के दिल में डर और सपनों के लिए गर्व पैदा करती है। तो अगली बार जब आप समुद्र की ओर देखें तो सोचिए कहीं आसमान और पानी के बीच कोई रहस्य आपकी ओर देख तो नहीं रहा। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।